Class 2 English Reader Chapter 3 Be an Early Riser. Hello students, I hope you have finished learning lesson 2. Now we shall learn lesson 3. Be an early riser. Do you know what is the meaning of early riser? उसका मतलब है जल्दी उठने वाला. Dear students, there is a saying, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. इसका मतलब है जो बच्चे जो लोग जल्दी उठते हैं, टाइम पर पलंग में जाते हैं और जल्दी उठते हैं, दे विल बी वेरी हेल्दी एंड वेल्दी एंड वाइज. वाइज माने बुद्धिमान. इफ़ यू आर लेजी एंड डोंट गेट अप at a time, then there will be so many problems to face. In this lesson, we can see how a girl faced many problems due to late rising from the bed in the morning. Now, I will read and explain the lesson. You look at the lines where I am reading. Smriti is 7-year-old. She is in class 2. She is very lazy. She gets up late in the morning. Her mother always tells her to get up early and be punctual, but she does not listen. She often reaches school late. इसका मतलब है स्मृति 7 साल की उम्र वाली थी और क्लास 2 में पढ़ती थी. शी इज़ वेरी लेसी थी. टाइम पर नहीं उठती नहीं थी. सुबह उठने में लेसी थी. हर मदर ऑलवेज टेल हर टू गेट अप अर्ली, टाइम पर उठो और बी पंचुअल, पर शी डज नॉट लिसन. लेकिन मम्मी का कहना मानता नहीं है. शी ऑफन रीचेस स्कूल लेट, इसलिए वो स्कूल में रोज़ लेट जाते थे. टुडे इज स्मृति's एग्ज़ाम. द टाइम ऑफ हर एग्ज़ाम इज़ 8 o'clock. आज स्मृति का एग्ज़ाम है. उसका एग्ज़ाम का टाइम था 8 बजे. शी गेट्स अप एट 7:30 AM. हरिडली शी गेट्स रेडी फॉर स्कूल. वो 8 बजे उसका एग्ज़ाम है, लेकिन वो उठ गया 7:30 बजे और हरिडली जल्दीबाजी में उठकर गॉट अप रेडी टू फॉर ए स्कूल. इट इज़ 10 minutes to 8 नाउ. 8 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है. शी डज नॉट टेक ब्रेकफास्ट एंड हरीज फॉर स्कूल. नेवर टुक ब्रेकफास्ट और जल्दीबाजी में स्कूल गए. शी रीचेस स्कूल 10 minutes लेट. जल्दी गया फिर भी वो 10 मिनट लेट था. हर एग्ज़ाम हैज स्टार्टेड. एग्ज़ाम शुरू भी हो गया. शी स्टार्ट्स हर एग्ज़ाम लेट. She cannot attend all the questions as she is late for the exam. She became very unhappy. वो लेट हो गया इसलिए उसको पूरा एग्ज़ाम का पूरा क्वेश्चन लिखने के लिए टाइम नहीं मिला. उसका एग्ज़ाम लेट हो गया इसलिए she became very unhappy. वो बहुत खुशी नहीं था, बहुत दुखी हो गया क्योंकि उसने पूरा एग्ज़ाम क्वेश्चंस अटेंड नहीं किया. She reaches home and starts crying. वो घर पहुँचे रोना शुरू किया. हर मदर कम्स एंड आस्क द रीज़न ऑफ क्राइंग. मम्मी पूछते हैं क्यों बेटे क्यों रो रही हूँ. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर क्राइंग. स्मृति व्हाट हैपेंड. मम्मी पूछ रहे स्मृति आपको क्या हो गया. स्मृति मॉम आई कुड नॉट कंप्लीट माई एग्ज़ाम. शी सेज शी कुडंट कंप्लीट. पूरा एग्ज़ाम नहीं लिख पाए. मदर वाई वाज द पेपर लेंथी. मम्मी पूछे क्या कारण क्या है. पेपर बहुत लॉन्ग था, लंबा था. स्मृति नो आई रीच लेट. आई कुड नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. स्मृति बोलती हैं उसको पूरा वो रीच
शी रीच लेट हो गया, इसलिए उसको पूरा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए। मदर, आई ऑलवेज टेल यू टू गेट अप अर्ली एंड बी पंक्चुअल, बट यू नेवर लिसन, नाउ सी द रिजल्ट ऑफ योर लेजीनेस। तो मम्मी बोल रही हैं, आई ऑलवेज, मम्मी सदा समय उसको बोलती थी जल्दी उठो, बी पंक्चुअल, लिसन टू मी, मेरा कहना मानो, और एंड बोल रहे कि ना अभी देखो रिजल्ट, आपने लेसी था, एस अल्लाह लेसी की वजह से आपका एग्ज़ाम भी छूट गया। स्मृति, आई एम सॉरी माँ, नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ऑलवेज गेट अप ऑन टाइम एंड ट्राई टू बी पंक्चुअल। तो स्मृति बोल रही कि सॉरी माँ, मुझे माफ़ करना, नाउ ऑनवर्ड्स, अभी आज से मैं टाइम पर गेटअप, जल्दी उड़ेंगे, टाइम पर उड़कर ऑन टाइम एंड ट्राई टू बी पंक्चुअल, आई विल ट्राई टू बी पंक्चुअल, टाइम पर सब कुछ कर समय पर उड़ेंगे, तो सब कुछ टाइम पर मैं करेंगे। मदर, गुड, इफ़ यू वांट टू बी पंक्चुअल यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मम्मी बोल रहे हैं तुम्हें पंक्चुअल होना है तो तुम रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्मृति, ओके मॉम, आई प्रॉमिस यू दैट आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम टुमारो एंड विल डू एवरी वर्क ऑन टाइम। वो बोल रहे कि मम्मा आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ कि आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम टुमारो, कल से आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई विल डू एवरी वर्क ऑन टाइम, टाइम पर मैं अपना सारा काम करेंगे। मदर, गुड गर्ल, नाउ cheer up and change your school uniform. I am giving you something to eat. You did not take your breakfast in the morning. Now mummy is telling her good girl, क्योंकि गर्ल ने बताया कि स्मृति ने बताया कि कल से मैं टाइम पर उठेंगे, सारा काम टाइम पर करेंगे। तो मम्मी बहुत खुशी हो गया और मम्मी बोल रहा है अभी उठो, जाकर अपना यूनिफॉर्म बदलो। आई एम गिविंग यू समथिंग टू ईट, अभी मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे दूँगी, क्योंकि यू डिड नॉट टेक योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, तुमने सुबह का नाश्ता नहीं किया है, इसलिए गेट अप, बी रेडी टू हैव द ब्रेकफास्ट, चेंज योर यूनिफॉर्म। स्मृति, यस मामा, आई एम वेरी हैप्पी, प्लीज़ ब्रिंग मी समथिंग टू ईट। स्मृति ने बताया यस मामा, आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लग रहा है, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ दे दो खाने के लिए। देन आई हैव टू प्रिपेयर फॉर टुमारोज एग्ज़ाम, उसके बाद मुझे कल का एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। तो स्मृति ने उस दिन से वादा किया कि मैं अपना काम टाइम पर करेंगे। सो चिल्ड्रन, फ्रॉम दिस लेसन you must learn to be punctual. Punctual means to do the work in time. Get up in the morning, get ready yourself and take your copies and revise whatever you learned yesterday and get ready for the school and reach in the school in time. So this lesson gives us a example or a lesson. From this lesson we can learn a lesson. We should not be like Smriti. We must be punctual. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Now some of the word meanings are given here. Lazy, inactive, कमज़ोर, लेसी बने कमज़ोर, करता काम नहीं करते वाला। अर्ली, बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, अर्ली माने बिफोर टाइम, टाइम होने के पहले हम लोग पहुंचना, कि कभी लेट ना होना। नेक्स्ट वन, पंक्चुअल, ऑन टाइम, जो भी टाइम पर करना उसको बोलते हैं, जो भी काम हमें देते हैं टाइम पर करता है उसको बोलते हैं पंक्चुअल। लिसन, टू ओबे, टू पे अटेंशन, जो भी कोई भी कुछ बोलते हैं उसको लिसन करना, ध्यान देना, उन लोग का कहना मानना, उसको बोलते हैं वो करने के लिए कोशिश करना।
to obey, to pay attention, सुनना. Attempt, to try something, हम लोग attempt करने के लिए, जो करने के लिए कोशिश करते हैं, to try to do something, to try something, ऐसे करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, attempt करते हैं. cheer up, to be happy, cheer up माने खुशी होना. कुछ भी हम करते हैं बहुत खुशी होता है तो हम लोग cheer up, we must be happy. hurriedly, fast, hurriedly माने जल्दी, जल्दी जल्दी करना, fast. So children, learn this word meanings. Also the book exercise, question answers and some of the tick the correct answers, all this exercise question answers will be sending for you later. So read the lesson, learn the new word meanings. Thank you.